के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न जो है वो दिया गया है जो कि 2019 में आया हुआ है आपका। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार 500 mm गुणे 500 mm के वर्गाकार स्तंभ की कटाई के ऊपरी दर्शन, ठीक है ना, कटाई के ऊपरी दर्शन का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, सेक्शनल ऑफ टॉप व्यू, तथा कटाई के सम्मुख दर्शन, ठीक है ना, जिसे सेक्शनल फ्रंट व्यू, जिसे अभी हम लोग ने क्या कहा था, सेक्शनल एलिवेशन के नाम से कहा था, का चित्र बनाइए। ठीक है, इसमें जो डाटा दिया गया है और इसमें स्तंभ के लिए दिया गया है कुछ कि मुख्य सुदृढ़ीकरण यानी मेन रेनफोर्समेंट जो है वो 4 नंबर में है और कितने डायमीटर के हैं, 22.5 के हैं। दूसरा बंद यहाँ पर दिया गया है जिसे आप स्टीरअप्स के नाम से जानते हैं, 8 mm हाई और @200 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। कवर की बात करें तो 40 mm की बात की गई है। उसके बाद अगर हम उसके आधार यानी फुटिंग की बात करें तो उसमें उसका जो साइज दिया गया है वो 2.1 मीटर × 2.1 मीटर दिया गया है। दूसरा उसकी थिकनेस जो दी गई है वो 350 mm दी गई है। रेनफोर्समेंट 15 नंबर और 12 mm हाई में दिया गया है और क्लियर कवर जो है वह 50 mm का जो है वो ध्यान रखिएगा। यह क्लियर कवर फुटिंग के लिए जो है वो 50 mm दिया गया है और ऊपर जो कॉलम के लिए दिया गया है वो जो कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा है उसके लिए जो कवर कमान दिया गया वो कितना दिया गया है, 40 mm दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसको बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जब हम इसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसका सेक्शनल व्यू बनाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्शनल व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए कि किस स्केल पर जो है हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप पहले देखे थे कि जो है बीम के लिए एक अलग स्केल था जिसमें आपने उसकी स्पैन के अकॉर्डिंग, यहाँ भी देखिए कॉलम की लेंथ नहीं दी गई है। क्या कॉलम की लेंथ दी गई है? नहीं दी गई है। कभी कभी प्रश्न में लेंथ दे देता है तो वो सीट से बाहर ना जाए, इस वजह से हम उससे कुछ कम ही स्केल को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथ ना दिया गया हो तो आप अपने मन से जो है आप उसकी लंबाई को दिखाएंगे कितनी ऊंचाई तक कॉलम जो है वो गया हुआ है। तो उसके लिए जनरली आप मान लीजिए कि जो हमारा कॉलम है वो 1 मीटर बराबर या तो 2 सेंटीमीटर पे भी आप मान सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर है। 1 मीटर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले, आपके अपनी सुविधा अनुसार जो है आप उसे खींच सकते हैं। तो देखिए पहला जो है यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें, यानी कि जो हमारा कॉलम होगा वह कुछ इस तरह का, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा कॉलम होता है वह कुछ इस शेप का होता है। तो जब भी बताइए कि नीचे की अगर हम बेस की बात करें तो बेस में यही आपको स्क्वायर शेप में दिखाई देगा। तो जब हम स्क्वायर शेप की बात करेंगे तो यहाँ पर यह जो माप दिया गया वो कितना दिया गया है, 2.1 मीटर गुणे 2.1 मीटर। जब वो 3D में होगा तब यह उसका पिछला हिस्सा जो है वो ये दिखाई देगा। लेकिन फ्रंट में हम 2D की बात करें तो हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, 2.1 मीटर का हिस्सा ही जो है वो दिखाई देगा। और जब हम इस 2.1 मीटर को स्केल पर कन्वर्ट करेंगे तो बताइए यह 1 मीटर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है और यह कितना दिया गया है, 2.1 मीटर दिया गया है। तो 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 2.1 बराबर क्या होगा, तो उसमें सीधे सीधे हम 5 से गुणा करेंगे। तो ये बताइए कितना, 2.1 गुणे 5 करेंगे तो 5 और 5 गुना 10, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, 10.5 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसको बनाने के लिए आजकल सबसे पहले इसके ऊपर जो है एक आरसीसी की छोटी सी पट्टी डाल दी जाती है जो नीचे से पानी के रिसाव कई चीजों से या फिर कोई भी अवयव या फिर अन्य ऑर्गेनिक मैटर से इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो उसके लिए 8 से 10 सेंटीमीटर का नीचे एक जो है हम क्या डालते हैं, पीसीसी डालते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यह जो पीसीसी होगा वो हमारा 8 से 10 सेंटीमीटर का होगा। तो 8 से 10 सेंटीमीटर का जब हम इसे स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, सपोज करें कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करें तो पहले हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.08 और गुणे 5 से अगर हम मल्टीपल कर दें तो कितना होगा, 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 mm। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम 4 mm ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या खींचा, 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, यह आपका 2.1 मीटर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम एक्चुअल माप ही लेते हैं, कभी भी हम क्या लिखेंगे, उसकी जो वास्तविक माप होगी उसी को लिखेंगे। ठीक है, जो हम कन्वर्ट करते हैं स्केल पे उसे हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वह स्केल ही रिप्रेजेंट करता है कि वह कितना खींचा गया है। ध्यान रखिएगा। तो यह इसकी वैल्यू दे दी है 2.1 मीटर।
और यहाँ से यह जो हम लोग लिए हुए हैं यह कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और ये किसका बना होता है पीसीसी का। तो यह छोटे छोटे इसमें एग्रीगेट्स जो कि सीमेंट कंक्रीट के साइन है, आप इसे बनाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि इसकी जो मोटाई दी गई है वो 350 mm दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मोटाई दी गई है वो 300 कितनी दी गई है 50 mm। यहाँ पर टेपर्ड का बात नहीं किया गया है, लेकिन आपको टेपर्ड ही बनाना होता है। होता क्या है कि एक प्रकार से स्लम वैल्यू का भी आपने पढ़ा होगा कि जब स्लम कंक्रीट का जो हम तैयार करते हैं तो जैसे ही कंक्रीट को हम उठाते हैं या एक ढेले के रूप में डालते हैं तो वह नीचे की तरफ एक ट्रेपेजोइडल शेप में क्या होती है फैल जाती है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इसकी 350 mm जो है वो मोटाई दी गई है। ठीक है, तो 350 mm अगर हम मोटाई की बात करें और जब हम इसे स्केल पर चेंज करेंगे तो बताइए कितना होगा। 350 में हम पहले क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो 0.35 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह वैल्यू कितना होगा 0.35 जो है वो किसमें चेंज हो गया मीटर में चेंज हो गया। अब 1 मीटर बराबर जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये बताइए कि यदि हम इससे 5 से क्या कर दें गुणा कर दें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो 1/25 1 जो है वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक, 1.75 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ से जाएंगे और 1.75 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ से जाएंगे। दोनों किनारों से हमने कितना गए 1.75 और 1.75। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके लिए अगर ये मान लीजिए कि 350 है तो आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसका जो टेपर्ड हिस्सा बनाना है वह 700 mm पे है। तो यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, टेपर्ड की जो डेप्थ है वह अपने अप्रोक्सीमेट 700 mm है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यह जो टोटल 2.1 मीटर का लेंथ दिया गया है, ठीक है, जो टोटल 2.1 मीटर का लेंथ दिया गया है उसके सेंटर पॉइंट से पहले उसका क्या लेंगे सेंटर पॉइंट लेंगे और इस सेंटर पॉइंट से जो है हम कितना ऊपर जाएंगे 750 mm। बिना टेपर्ड किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल टेपर्ड ही बनता है इसलिए आप टेपर्ड ही बनाइएगा। ठीक है ना, हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं सलामी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यह जो सेंटर पॉइंट है इससे हम 750 mm ऊपर जाएंगे। तो पहले हमें इसे क्या करना होगा स्केल पे कन्वर्ट करना होगा। तो 750 में हम क्या करेंगे पहले 1000 से भाग देंगे तो बताइए कितना होगा 0.75 और गुणे क्या कर दिया जाए 5 से गुणा कर दें अगर हम। ठीक है, 3.75 सेंटीमीटर जो है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये सपोज करें कि 700 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अगर 750 लेंगे तो जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तब यहाँ से हम कितना ऊपर जाएंगे 3.5 सेंटीमीटर। तब देखिए यहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर गए। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट लेकर के और 3.5 से जो है हम ऊपर गए हैं। अब यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो जो हमारा कॉलम है या जो कॉलम का यह हिस्सा है वह हमें टोटल दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सबसे अच्छा समझना है इसको। यहाँ पर यह जो कॉलम है वह टोटल जितना कॉलम का डायमीटर होगा उतना ही तो दिखाई देगा। और कॉलम की अगर बात करें तो जो हमारा कॉलम का शेप दिया गया है वो कितना दिया गया है 500 mm गुणे 500 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है वह 500 mm है। अगर जब हम इसके स्क्वायर स्टेप की बात करेंगे तब यह कुछ हमारा इस तरह से, तो यह 500 mm होगा और यह भी कितना होगा 500 mm होगा। तो इस 500 गुणे 500 mm की जब हम बात कर रहे हैं तो यह 500 mm है। तो 500 mm को पहले हम क्या करेंगे स्केल पे चेंज करें और जब हम स्केल पे चेंज करेंगे 500 में पहले हम 1000 से भाग देंगे कितना होगा 0.5 0 क्या होगा 5 होगा। अब इस 0.5 का जो है अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान समझ लीजिए, 500 में जो है हम पहले 1000 से भाग दिए क्योंकि यह mm में है, मीटर में चेंज करना है। तो 500 में 1000 से जब भाग देंगे कितना होगा 0.5। ठीक है, और 0.5 में हम 5 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 2.5। अब 2.5 जो है वह टोटल इस कॉलम की क्या है चौड़ाई है। चेंज करने पर स्केल पे तो उसका हम क्या कर देंगे आधा, मतलब 2.5 का अगर आधा करें तो 1.25। तो इस सेंटर पॉइंट से 1.25 जो है हम इधर जाएंगे।
जैसे सेंटर पॉइंट से 1.25 जो है हम इधर जाएंगे और सेंटर पॉइंट से 1.25 जो है हम इधर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 1.25 इधर और 1.25 जो है वो इधर जाएंगे। और इस पॉइंट से इस कार्नर वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को जो है हम इस पॉइंट से जो है क्या करेंगे, मिलाएंगे और यहाँ से भी इसी पॉइंट को जो है वो मिला देंगे। गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक जो हम लोगों ने नीचे किया, नीचे का जो है हिस्सा था, ठीक है ना। उसके बाद टेपर्ड यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोगों ने कितना लिया है 350 mm। ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 350 mm है और जो टेपर्ड हम लोगों ने किया है वो हम लोगों ने कितना लिया है 700 mm जो है वो किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से यह कॉलम जो है काफी लंबाई में जो है वो हमारा गया हुआ होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यह कितनी लंबाई में है वो हमें पता नहीं है। अगर प्रश्न में दिया होता लेंथ कहीं भी तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यह लेंथ जो है वो हमारा दिया नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे ताकि वो यह दिखाता है कि जो है कॉलम हमारा क्या है ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाने के बाद ये चीज ध्यान रखें कि जब मुख्य छड़ की बात की गई है तो कितनी संख्या में है, 4 नंबर में 22, मतलब 4 संख्या में है और कितने डायमीटर का है 22 का है। दूसरी चीज जो इसका बंद है वो 200 सेंटर टू सेंटर है और कितने में पे है 8 mm 5 mm। कवर की बात 40 mm दी गई है। अब लेकिन जब हम फुटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम फुटिंग में ही जो है रेनफोर्समेंट की व्यवस्था पहले कर देते हैं। तो देखिए जब इसको बनाते हैं फुटिंग में तो यह इसके ऊपर यह जो लेवल डाला गया है, जो हम पीसीसी डाले हैं, तो इसके बीच बाइंडिंग अच्छी हो, इस वजह से इसके ऊपर एक एक छोटी छोटी जब हम नेट जो बिछाते हैं, ठीक है ना, जो जाल हम बिछाएंगे उसके नीचे छोटी छोटी जो हम क्या करते हैं उसके एग्रीगेट रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम जाल इसका बनाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेट प्लान के बारे में, तो इसके इस पॉइंट पे 2-4 पॉइंट के नीचे जो है हम लोग क्या रख देते हैं एग्रीगेट को रख देते हैं, ताकि जब ऊपर से मसाला भरा जाए तो इसके और उस नेट के बीच में बाइंडिंग क्या हो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसके लिए इसके बीच में जो कवर दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है कि कवर में मतलब जो फुटिंग है उसमें कहीं भी क्लियर कवर जो है वो कितना दिया गया है 50 mm दिया गया है। ध्यान दीजिएगा तो 50 mm को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो पहले हम 1000 से भाग दें तो कितना होगा 0.05, 0 क्या होगा 0.5 होगा और गुणे हम 5 से कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। 0.2 सेंटीमीटर ध्यान रखिए मतलब 2 mm। तो यहाँ से इस किनारे से 2 mm हम यहाँ आएंगे और नीचे से भी 2 mm कहाँ जाएंगे ऊपर। उसी तरह से इस किनारे से भी 2 mm और इस साइड से भी 2 mm और 2 mm आने के बाद यहाँ पर हम इस छड़ को क्या कर देंगे मोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेकिन नीचे हम उस एग्रीगेट को नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा ठीक है, बस वो कवर में वो बताता है कि वहां पर जो है वो गैप दिया गया है। ठीक, अब इसके ऊपर जो है यह तो मेन बार के रूप में था, अब इसके ऊपर जो है यह डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में जो है वह दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे 15 नंबर 12 भाई यह रेनफोर्समेंट दिया गया है, तो यह लिखा नहीं गया है कि यह मेन बार है या फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेजर कर सकते हैं, या तो मान लीजिए कि यह मेन बार ही है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग यही डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में भी क्या किया गया है प्रयोग किया गया है उतनी ही संख्या में, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर 12 भाई अब बात आई है कि इनके सेंटर टू सेंटर लेंथ के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा वैसे जनरली तौर पे हमने आपको बताया कि हम जनरली तौर पे 200 mm सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं, क्योंकि हमें डिजाइन करना होता है तो ऑलरेडी हम आरसीसी में उस चीज को क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है, एक्चुअली स्केल पे खींचने पे भी इजी होगा। अगर हम 200 mm सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो सपोज करिए कि 200 mm को जब हम चेंज करेंगे तो बताइए कितना होगा 1000 भागे तो 0.2 और गुणे 5 1 सेंटीमीटर होगा। देखिए 200 mm में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पे जो है इजी तरीके से खींच लेंगे, क्योंकि 3 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना है भरा हालत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम इस कार्नर से 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है एक सेंटीमीटर के अंतराल पे जो है हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा यह आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है।
इसी डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर जो हमारा स्ट्रेट बार होता है वह इसी के ऊपर आया होता है। तो जो हमारा स्ट्रेट बार है वो 4 संख्या में, ध्यान रखिएगा। तो 2 तो ये आगे की तरफ होंगे और 2 जो होंगे वो क्या होंगे, इसके पीछे की तरफ होंगे। 2D में तो हमें सामने से सिर्फ कितना दिखाई देंगे, 2 ही होंगे। जैसे इस तरह से अगर 4 है तो हमें सिर्फ आगे के ही 2 दिखाई देंगे, इनके पीछे 2 हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है वह कवर जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 40 mm, ध्यान रखेंगे आप। तो यह 40 mm को जब अगर स्केल पे कन्वर्ट करें तो पहले हम 1000 से भाग दें तो 0.04 और गुणे 5 कर दें तो 0.2, ठीक है ना, 0.2। तो 0.2 यानी यहाँ से हम 0.2 देखेंगे और यह सीधे नीचे की तरफ जो है हम लोग लेकर आएंगे और यह ठीक डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब यदि यहाँ से हम बात करें इस छड़ को आगे तक ले जाने की, तो यह छड़ को आगे तक ले जाना ये ठीक इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ले जाकर आगे की तरफ यह हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। अब यह कितनी दूरी तक हम लोग लेके आएंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यह होती है आपकी 12D, ध्यान दीजिएगा, यह होती है 12D, जहाँ D उस मेन बार का जो है वह क्या होता है, डायमीटर होता है। जो D होगा वो उसके मेन बार का डायमीटर होगा और D जो है वो मेन बार का कितना दिया गया है, 22 mm दिया गया है। तो यदि हम 22 गुणे 12 की बात करें तो देखिए 2 4 264 mm हो गया ये, ठीक है ना। 264 में अगर हम 1000 से भाग दें तो 0.2 होगा और गुणे 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, सब अप्रोक्सीमेट 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर के। तो यह 1 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे यह डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, हम सीधे सीधे सिर्फ क्या लिखते हैं, 12D ही लिखते हैं। लेकिन आपको कन्वर्ट करके उतनी लंबाई तक उसे ले जाना होगा। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड भी हम 4 mm 40 mm का कवर दे करके जो है और 12D जो है लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रप्स, ध्यान रखिएगा, इसे वर्टिकल स्ट्रप्स नहीं कहते हैं। यह वही स्ट्रप्स है जो हम लोगों ने बीम में प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रयोग के आधार पर चूंकि यह कॉलम में उसे क्षैतिज रूप से लगाते हैं, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रप्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर टाइज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यह 8 mm का है और कितने सेंटर टू सेंटर पे लगाया गया है, तो 200 mm सेंटर टू सेंटर पे लगाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 200 mm सेंटर टू सेंटर पे जब इसे हम यूज करेंगे तो पहले हम 200 को चेंज करें स्केल पे, तो 200 को चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब यह 1 सेंटीमीटर की जब बात करेंगे तो नीचे से कुछ हिस्से तक छोड़ करके 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है हम इन स्टीरप्स का जो है वह प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्टीरप्स जो है हम लोग यहाँ पर नंबर से नहीं मतलब है, यह जितनी लंबाई तक हम कॉलम ले जाएंगे उतनी ही लंबाई तक जो है हम उसे ऊपर तक क्या करेंगे, लेते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यह 1 सेंटीमीटर के ऊपर जो है हम लोग ले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स है वो स्टार्ट लगाया यहाँ पे, तो हमने देखा 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पे जो है हमने हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स को लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसे कंक्रीटिंग करते हैं, यह भी हमारा PCC के रूप में होता है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा रेनफोर्समेंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। ये इसके बीच में भी आप फिल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या एक साइड भी आप बना सकते हैं। और यानी कि आप लोग जब बना रहे हैं तो एग्रीगेट्स काफी बड़ा ना बनाए, मतलब एक शेप में बनाए और छोटा छोटा ही, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा जो है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें साइज रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन ये एक साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे बनाएंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अब GL की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ताकि हमें कॉलम का निर्धारण भी करना है कितनी लंबाई तक हमारा कॉलम गया है। तो ये बताइए यह 700 mm तक है, ठीक है। अब 700 mm की बात करें तो 700 mm से मतलब जनरली तौर पे या तो आप 0.9 रखते हैं GL का मान, या फिर 1 मीटर। अगर हम 0.9 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस सरफेस से 0.9 जो है हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। 0.9 का मतलब ये है कि अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करें तो 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 0.9 बराबर 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हम 4.5 ना लिख कर क्या लिखते हैं,
9 मीटर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कई जगह यह निचले वाले हिस्से से लिया जाता है, लेकिन यह ऊपर वाले हिस्से से ही जो है वो लेते हैं हम। ठीक, अब यह जीएल की बात जो है वह जीएल था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यह आपके जीएल का साइन है, तो यह बताता है कि यह मृदा जो है यहाँ पर उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा। अब जीएल से हम पीएल की भी बात कर लें, क्योंकि फर्स्ट जब हम बनाते हैं तो पीएल की भी बात की जाती है। तो जीएल से पीएल की जब बात की जाती है, ध्यान रखिएगा, तो यह आपका प्लिंथ लेवल, पी का मतलब प्लिंथ और एल का मतलब लेवल होता है। और जीएल से पीएल के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ होता है, यह जनरली तौर पे हम 30 से लेकर के मिनिमम 30 सेंटीमीटर आपको रखना अनिवार्य होता है, और मैक्सिमम हम 75। वैसे आप कम अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन आईएस कोड के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली तौर पे 30 सेंटीमीटर को लेते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे स्केल पे तो 1000 से भाग 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, या तो फिर एमएम में कन्वर्ट कर लिए 1000 से भाग दे दीजिएगा। तो जब हम 30 सेंटीमीटर लिए तो 100 से भाग देंगे तो 0.3 और गुणे 5 से गुणा कर देंगे तो 1.5, यानी यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर जाएंगे और यह पीएल का निर्माण करेंगे। है ना। ठीक है, इस जीएल और पीएल के बीच में जो है हम डावेल बार का यूज करते हैं। जीएल से पीएल के बीच में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डावेल बार का यूज करेंगे। ठीक है ना, डावेल बार का यूज हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यह 18 mm फाई का जो है, और कितनी संख्या में 4, जितने मेन बार होते हैं उतनी ही संख्या में जो है हम डबल बार का यूज करते हैं। अब अगर इसके नामकरण की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है यह आपका मेन बार है। ध्यान दीजिएगा यह मेन बार है, और मेन बार जो है आपकी कितनी संख्या में है तो 4 नंबर में है और 22 mm हाई के हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हम इस ओरिएंटल स्टीरप्स की बात कर लें तो यह हमारा जो ओरिएंटल स्टीरप्स है यह 8 mm हाई का है एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। यह हमारा डावेल बार है। अब अगर यहाँ पे हम इसे कवर की बात कर लें तो जो कवर दिया गया है ऊपरी सिरे में वो 40 mm दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम निचले सिरे की बात करें तो यहाँ पर जो कवर दिया गया है वह 50 mm दिया गया है। उसके बाद इस निचले वाले हिस्से को हम बेस स्लैब के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी माप जो है वो 2.1 मीटर दिया गया है। यह 8 सेंटीमीटर दिया गया है, वो 350 mm। यानी कि यह जो है वह आपका पीसीसी के रूप में जो है वह दिया गया है। यह आप 1 संबंधे 2 संबंधे 4 का बना सकते हैं, या 1 6 8 का बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यह चीज जो है यहाँ पर आपको दे दी गई है, जिसमें हमने जीएल पीएल और उसके मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर दी गई। दूसरी चीज यह जो नीचे का मेन बार दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यह नीचे जो है वह आपका मेन बार दिया गया है, और यह मेन बार 15 संख्या में दिया गया है, 15 नंबर्स एंड 12 mm हाई का दिया गया है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है दिया गया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, यह भी 15 नंबर और हमने कंसीडर कर लिया है 12 mm हाई का जो है। ठीक है, अब इस पूरे अवयव को ही जो है हम कहते हैं सेक्शनल एलिवेशन ऑफ। देखिए इसमें अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ी सी बस इसकी लंबाई की बात कर लें, जो कि दिया तो था नहीं प्रश्न में। तो आपने देखा कि 0.9 जो है वो आपने जीएल ले लिया, पीएल जो है आपने 30 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेट कोई भी डिस्टेंस की कोई फिक्स नहीं होती है। वैसे जनरली तौर पे आप जानते हैं कि फर्श से जो है छत की ऊंचाई जनरली तौर पे आप यदि 3 मीटर रखते हैं या 3.3 रखते हैं या 3.6 रखते हैं। तो सपोज करिए कि अगर आपने 3.6
3 मीटर ही रखा, तो 3 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम 3 मीटर रखते हैं तो 0.9 तो यही हो गया, 30 सेंटीमीटर जो ये हो गया, यानी कि 90 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कितना हो गए, 120। और ऊपर अगर हम 300 में से घटा दें तो कितना ले सकते हैं, 180। यानी अगर हम चाहें तो ऊपर वाले हिस्से को कितना ले जा सकते हैं, 180, लेकिन ये दिखाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम चाहें तो इस हिस्से को कितना लेके जा सकते हैं ऊपर, 180 सेंटीमीटर। कब, जब फर्श से उसकी छत की जो ऊंचाई होगी वो कितनी रखेंगे हम लोग, 180। लेकिन यह हमें दिखाना नहीं होता है, तो जनरली आप 100 सेंटीमीटर से अधिक ही रखें ताकि वो लगे कि क्या है, कॉलम के रूप में परिणित होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम उसकी लंबाई अगर दी गई है प्रश्न में तो हम उसके अकॉर्डिंग, यदि वो जीएल से दिया गया है तो हम जीएल के रिस्पेक्ट में उसकी ऊंचाई को ले जाएंगे, अगर वह पीएल के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो पीएल के रिस्पेक्ट में हम उसकी ऊंचाई को ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसकी लेंथ को रखेंगे, ये दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए